हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करने वाला हूं मैं तिलका मांझी बीएड फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। बीएड प्रथम वर्ष का ये पेपर है। पेपर का नाम होगा लर्निंग एंड टीचिंग। पेपर का कोड है C3। 2025 की ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। याद रखिएगा, ये सेशन की अगर मैं बात करूं तो ये 24-26 सेशन का क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको विगत लास्ट 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 49 रुपीज में अवेलेबल करा दिया जाएगा, ताकि आप एग्जाम बेहतर ढंग से दे पाए। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में आ सकते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें PYQ आपका फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सजेशन हम लोग तैयार कैसे करते हैं ताकि आपको एक रफ आइडिया मिल सके। तो देखिए, सजेशन तैयार करने के लिए हम लोग 4 अलग अलग बातों का ध्यान रखते हैं। पहली बात जो है वो ये हम लोग 10 साल के PYQ को ध्यान में रखते हैं कि लास्ट 10 साल के PYQ में क्या पूछा गया था इस यूनिवर्सिटी में वो। और जो सेकेंड थिंग है वो ये कि आपका सिलेबस क्या है, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी का सिलेबस क्या है। इसके अलावा जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न अभी हाल के 1-2 सालों में ये किस तरह से क्वेश्चन को पूछ रहे हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछने का तरीका बदला है, उसको हम लोग गौर करते हैं। और आखिरी में खुद का मेरा एक्सपीरियंस, मैंने खुद M.Ed B.Ed कर रखा है, नेट एजुकेशन की मैं तैयारी कर रहा हूँ और पिछले 2-3 सालों से पटना यूनिवर्सिटी हो, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी हो, पूर्णिया यूनिवर्सिटी हो, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी हो, अलग अलग जगहों पे मैंने सजेशन का काम किया और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप इस सफलता में मेरा भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के C3 वाले पेपर को देखते हैं, फर्स्ट ईयर के C3 के पेपर को। यहाँ से आप देख पाओगे बीएड फर्स्ट ईयर यहाँ पे लिखा हुआ है और ये आपको जो है इंडिकेट कर रहा है C3। ठीक है, लर्निंग एंड टीचिंग 2025 का पेपर, 24-26 का सेशन, 3 घंटे का वक्त था। 80 नंबर आप मैक्सिमम यहाँ से ला सकते थे। अब यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन देख लीजिए, 5 क्वेश्चन आपको जो है चुन करके बनाने हैं और सभी क्वेश्चंस की वैल्यू बराबर बराबर है। ठीक है, हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन तो चुनना ही है और हर एक सवाल कितने का हो जाएगा? 16 पंजे 80 नंबर का आपका हो जाएगा। पहला सवाल, यूनिट 1, डिफाइन मोटिवेशन, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग, डिस्क्राइब, यानी कि अभिप्रेरणा को परिभाषित करिए तथा शिक्षण तथा अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन इन डिटेल द थॉर्नडाइक्स थ्योरी ऑफ अ ट्रायल एंड एरर विथ इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित सीखने के प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत की व्याख्या करते हुए उसके शैक्षिक उपयोगिता को लिखिए। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 3? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टीचिंग एंड लर्निंग? व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस? शिक्षण और अधिगम से आप क्या समझते हैं? शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग? डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंट विथ इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ क्या है, ये बताएं। अब देखिए यूनिट 3 में हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द मोस्ट इफेक्टिव वेज ऑफ अ ट्रांजिट नॉलेज अक्रॉस जनरेशन? ज्ञान को विभिन्न पीढ़ियों तक हस्तांतरित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अ CCA इन लर्निंग। CCA लर्निंग की आवश्यकताओं और महत्व पर चर्चा कीजिए। चौथे यूनिट की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। क्या है सवाल 7वां? डिस्कस द टेक्निक्स टू मोटिवेट चिल्ड्रन इन क्लासरूम। कक्षा में बच्चों को प्रेरित करने के तकनीक पर चर्चा कीजिए। 8वां सवाल, व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ लर्निंग? एक्सप्लेन इट्स टाइप एंड गिव एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। अधिगम का हस्तांतरण क्या है, इसके प्रकारों की व्याख्या करें तथा शैक्षिक निहितार्थ को लिखें। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला, एक और सेकेंड, पेज नंबर ये 4 है, वेट अ मिनट, एक सेकेंड। यूनिट में हम लोग पहुंच चुके हैं, यूनिट 5 में। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द रोल ऑफ अ टीचर इन इंप्रूविंग लर्निंग। अधिगम को बेहतर बनाने के लिए शिक्षक की भूमिका का वर्णन करें। 10वां सवाल, डिस्कस अबाउट द क्लासिकल स्कूल एंड द मॉडर्न स्कूल फैसिलिटी। शास्त्रीय स्कूल और आधुनिक स्कूल की सुविधाओं के बारे में चर्चा कीजिए। तो ये था आपका पेपर C3 का, लर्निंग एंड टीचिंग का, तिलका मांझी
भागलपुर यूनिवर्सिटी का। अगर आपको इसी तरह से पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर देखने हैं तो ये आपको 49 में सारे PDF अवेलेबल करा दिए जाएंगे। इवन आपका सब्जेक्ट भी 7A आपका सब्जेक्ट का कोड होता है। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से जा सके। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आपको दिख रही होगी, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक आपने देखा, समझा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।